मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज त्रिकोणमिति में 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos ए एंड tan ए। तो इसमें साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है तो इसको रेशियो के फॉर्म में पहले उसको मान करके उसको आगे बढ़ते हैं। जैसे 3/4 है तो इसको रेशियो के फॉर्म में बदलना है, के फॉर्म में 3k × 4k के फॉर्म में इसको लाना है। तो डायरेक्ट नहीं लिखेंगे 3k और 4k, उसको रेशियो में लाने के लिए उसको प्रोसेस में आगे बढ़ना है। जैसे इसको हम बनाते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है तो इसके लिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यहां ए है तो यहां पर ए लिख देंगे, यहां बी लिखेंगे, यहां सी लिखेंगे। जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका है, जो एंगल लेना है, क्योंकि यह एंगल एक्यूट एंगल होता है तो यहाँ 90 डिग्री है तो या तो यहाँ लेंगे या नहीं तो यहाँ पर लेंगे। यहाँ सुविधा के लिए नीचे में बेस पर लेते हैं। तो इसको ए मान लिए तो यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ एंगल ए लिए हैं, एंगल ए एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के सामने की भुजा, जो कोण यहाँ पर है, जो यहाँ पर कोण दिया हुआ है, इस कोण को यहाँ लिए हैं और जब यह कोण लिए हैं तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर होगी। राइट एंगल के सामने की भुजा हाइपोटेनियस होगी और शेष बेस होगा। अब प्रश्न है, इसको हमें हल करना है। तो आंसर इसको देना शुरू करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, गिवन है। तो अब देखेंगे कि 3/4 कहाँ पर है। तो 3/4 जो है 3 यानी p/h होता है। तो p/h जो होता है तो इसमें p देखेंगे कहाँ पर है, तो p यहाँ पर है। अब p किस साइड को माना है, तो BC को माना है, तो यहाँ पर BC लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे h है तो यहाँ h जो है 4 है। तो 4 जो h है यहाँ पर, तो ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कौन साइड है, AC है, तो यहाँ AC लिख देंगे। इसके बाद इसको मान लेंगे k, यानी साइन ए बराबर 3/4 गिवन है और किस साइड का वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख दिए हैं और बराबर k मान लिए हैं। सपोज यानी लेट, आगे यहां से बढ़ेंगे, लिख सकते हैं इसीलिए 3/4 इज इक्वल टू BC/AC इज इक्वल टू k। फिर आगे 3/4 आगे इसको हमें रेशियो के फॉर्म में लाना है तो इसको बाय क्रॉस करते हैं। 3 × AC इज इक्वल टू 4 × BC इज इक्वल टू k। यहाँ आगे देखते हैं AC यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, AC/4, BC यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में होगा। AC/4 इक्वल टू BC/3 इज इक्वल टू k। अब इसको बारी बारी से इक्वल टू k करेंगे। AC/4 इज इक्वल टू k, BC/3 इज इक्वल टू k। अब इसको हमें साइड का वैल्यू निकालना है तो यहाँ क्रॉस करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो AC को 1 से मल्टीप्लाई किए तो AC, तो यहाँ AC। अब 4 को k से गुना किए तो 4k। तो इस प्रकार से हमें तोड़ना है। ठीक उसी प्रकार यह सॉल्व होगा। BC इज इक्वल टू 3k। अब AC इज इक्वल टू 4k है तो यहाँ पर AC h है और h का वैल्यू क्या हो जाएगा 4k। ठीक उसी प्रकार BC, BC इज इक्वल टू क्या है
परपेंडिकुलर है तो इस P का वैल्यू हो जाएगा 3 के। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड मालूम हो चुका है, तो हमें यह मालूम करना है, बेस मालूम करना है, यानी ये भी मालूम करना है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो B का वैल्यू निकल जाएगा। इसके बाद जो हमें मान निकालना है cos A और tan A का वैल्यू निकलेगा। आगे देखते हैं यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है h² = p² जोड़ b²। हमें निकालना है b का वैल्यू, तो b = अंडर स्क्वायर रूट h² माइनस p²। तो स्क्वायर रूट कर दीजिए। फिर h का वैल्यू कितना है 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। फिर आगे देखिए 16k² माइनस 9k²। आगे हो जाएगा 16k² में से 9k² घटाएंगे तो 7k²। तो 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो यह रूट स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो √7 k² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा k, तो √7k। तो यहाँ पर लिखेंगे √7k। अब आगे देखते हैं इसका वैल्यू cos A 9। अब हमें cos A का और tan A का मान ज्ञात करना है। तो cos A = b/h = AB बटा AC √7k डिवाइडेड बाय 4k। k कट हो गया, k और k कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो √7 डिवाइडेड बाय 4 आंसर हो जाएगा। यही आंसर हुआ cos A = √7/4। ठीक उसी प्रकार tan A = b/p tan A = p/b और p का वैल्यू है BC बटा AB। BC का वैल्यू हो गया 3k बटा AB का वैल्यू हो गया √7k। k कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय √7 आंसर। इसी प्रकार से हम 8.1 में इस प्रकार से डिवाइडेड में दिया हुआ रहेगा, तो उसको हमें रेशियो के फॉर्म में चेंज करना है और सवाल को फर्दर प्रोसीड करना है और इसी ढंग से बनाना है। ठीक है।